हाँ हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। हाँ। अरे राजू, कितनी बार मना किया मैंने। विशाल, तुम वो ऐसा क्यों करते हो विशाल? मैं तो बोल रही थी कि मुझे हर्ट होता है, दर्द होता है मुझे। ऐसा मत किया करो। तुमने अभी राजू का नाम लिया? नहीं, गलती से निकल गया होगा। वो क्या है ना, अब दिन भर राजू के साथ ही तो रहती हूँ, घर पे सारा काम उससे करवाती हूँ, तो गलती से निकल गया होगा। इन सब बातों को छोड़ो, पानी पियोगे? पानी दे दूं? हाँ। देखो चिया, तुमने राजू का नाम तब लिया जब मैंने तुम्हारे लव हैंडल को टच किया। कहीं तुम्हारे और राजू के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? सच सच बताना मुझे। विशाल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी पत्नी हूं मैं, और तुम मेरे बारे में ऐसा घटिया सोच कैसे सकते हो? तुम मेरा नाम उस नौकर के साथ जोड़ रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या सोचते रहते हो यार? कहाँ वो नौकर, कहाँ मैं इस घर की मालकिन? ये सब सोचते हुए भी छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी यार। विशाल, गलती से नाम निकल गया, दिन भर साथ रहता तो मैं क्या करूं? तुम भी तो कभी कभार मुझे किसी और के नाम से बुला लेते हो। कितने सारे लोगों के साथ तुम ऑफिस में रहते हो, किसी को किसी के नाम से बुला देते हो। अरे तुम्हारे ऑफिस में भी तो इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम कितने लोगों को कितने नाम से। अरे तुमने तो मुझे ही कितनी बार जानवी कह के बुलाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा अफेयर जानवी से जोड़ दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा अफेयर जानवी से चल रहा है तो? हाँ, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी इस सोच पे। छी। अरे बहुत सॉरी, लगता है मैं काम की टेंशन की वजह से कुछ और सुन लिया होगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। हाँ, कोई बात नहीं विशाल। वैसे तुम जाओ, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना, जाओ। हाँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। हाँ, तुम जाओ। बाय बाय। थैंक गॉड, आज तो मैं बाल बच गई। तो आज तो पक्का मेरा काम तमाम हो जाता। हे भगवान, इतना बड़ा ब्लंडर में से कैसे हो सकता है? इस राजू का नाम कैसे ले सकते हैं विशाल के सामने? गॉड, थैंक यू भगवान जी, आज आपने तो मुझे बचा ही लिया। हेलो राजू। जी मैम साहब चले गए? हाँ, साहब चले गए। तुम ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। तुम यहाँ पे काम करने मत आना। अरे मैम साहब, मैं काम करने कैसे ना हूँ, यही तो मेरी रोजी रोटी है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा सैलरी देती रहूंगी। तुम बस काम पे मत आना। वो कहना कि हमारे साहब को हम लोग के बारे में शक हो गया है, वो गलती से आज मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया। तुम ना 3-4 हफ्ते बाद ही वापस आना, तब तक बात पुरानी हो जाएगी और विशाल को शक भी नहीं होगा। ठीक है मैम साहब। हाँ ठीक है। नीलेश जी साहब। गाड़ी पार्किंग से निकाल दी क्या तुमने? जी साहब, मैं पार्किंग से निकाल भी दिया हूँ, और मैं कब से कॉल पे हेलो हेलो बोल रहा था, आप कॉल उठा के कुछ बोल नहीं रहे थे। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आपका फोन कहाँ है? मैं कब से हेलो हेलो कर रहा था, आपका कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था। लगता है मैं अपना फोन लॉबी में भूल गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तुमसे बात करते करते मैं अचानक से फोन अपना टेबल पे रख दिया था। सॉरी, मैं लेके आता हूँ। रुकिए साहब, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। साहब, जब आप वहाँ पे फ़ोन भूल गए थे और मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था, तो मुझे आपकी नहीं मैडम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने आशिक से बात कर रही थी। क्या? जी मैडम अपने आशिक से बात कर रही थी? जी साहब। क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, आपको भरोसा नहीं है तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया है, मैं आपको वो भी सुना सकता हूँ।
कॉल रिकॉर्डिंग किया है? जी जी सुनाओ, साहब। मुझे सुनाओ। जी साहब। अरे ये तो मेरे नौकर की आवाज है, राजू की आवाज है ये तो। जी जी साहब। यानी मेरे पीठ पीछे इस घर में मेरे साथ गलत हो रहा है। एक काम करो, तुम यहीं रहो, जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा ना ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना, ठीक है? जी जी साहब। ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं आता हूँ। जी साहब। अरे विशाल, तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग थी मेरी, पर मीटिंग से ज्यादा जरूरी हमारा काम है। पहले मैं वो काम करूंगा, उसके बाद मीटिंग में जाऊंगा मैं। क्या जरूरी काम है? चिया, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ विशाल, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही सच, तुम्हारा और राजू के बीच का चक्कर। कब से चल रहा है ये सब? मेरा चक्कर राजू के साथ? विशाल यार, तुम अभी भी वही बात लेके पड़े हुए हो। अरे मैंने बोला तो, गलती से निकल गया था मेरे मुंह से नाम राजू का। तुम तो उसी पे एकदम अड़ गए हो। वो किचन वाली बात अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है? शक करने की हद होती है यार। देखो जिया, तुम झूठ बोलना बंद करो। अब मुझे ना सब कुछ सच सच पता है, क्योंकि इस बार मेरे पास सबूत है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। क्या सबूत? कैसा सबूत? दिखाओ, कौन सा सबूत है? सब कुछ बताऊंगा, और अभी के अभी बताऊंगा। तुम एक काम करो, टेबल पे मेरा फोन है, उस फोन को मुझे दो। लाओ अभी के अभी। हाँ नीलेश, तुमने जो रिकॉर्डिंग रखी है ना अपने पास, मुझे अभी तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ, अभी के अभी। ओके। देखो चिया, जैसे ही मैं मीटिंग के लिए बाहर गया और ड्राइवर से बोला कि गाड़ी बाहर निकालो, उसने मुझसे बोला कि सर आप फोन पे बात कर रहे थे, अचानक से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं तो फोन टेबल पे भूल गया था, और वो फोन पे था। अब फोन पे उसने क्या सुना? तुम्हारी सारी सच्चाई सुना, तुम्हारी काली करतूत सुन लिया। तुम क्या बोल रही थी? 3 से 4 हफ्ते के लिए तुम अभी गांव चले जाओ, मैं तुम्हें मंथली पेमेंट भेजती रहूंगी। अरे क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, बताओगी मुझे कुछ? तुम्हें तो ये लगा होगा ना कि मैं यहां से बाहर चला गया ना, गलती तो मेरी थी कि जो मैं फोन टेबल पे भूल गया। और अच्छा हुआ कि मैं टेबल पे फोन भूल गया, और तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरा ड्राइवर नीलेश सब कुछ सुना और रिकॉर्ड भी किया। और मैं जब बाहर गया ना तो मुझे सुनाया भी। तुम्हें सुनना है ना, तो लो सुनो, ये आ गई रिकॉर्डिंग, लो। हेलो राजू। सुनो। जी मैम साहब। साहब चले गए? हाँ हाँ, साहब चले गए। तुम ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो। अरे सुन लिया तुमने ना, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी होगी अब तो। जो मैंने किचन में सुना था, अब तो 100% वो राइट हो गया ना। अरे अरे चिया, तुम मुझे बताओगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे बताओ ना मुझे। अरे मेरे अंदर किस चीज की कमी रह गई जो तुझे ये सब करना पड़ा था? तुम मुझे मेरे ही पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो कि मेरी वाइफ इतनी गंदी है, इतनी घटिया मेरी वाइफ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देगी। अरे तुम मुझे बताओ ना, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? बताओगी मुझे कुछ? अरे मैंने करोड़ों का फ्लैट तुम्हारे नाम किया था चिया। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? तुम जब भी बोलती थी ना मुझे रेस्टोरेंट ले चलो, हर वीकेंड पे तुम्हें रेस्टोरेंट लेके चलता था। तुमने जब भी बोला है ना मुझे लॉन्ग टूर पे ले चलो, वहां भी ले गया है मैं, वहां पे भी मैं ले गया हूं मैं। बताओ ना, अरे किस चीज की कमी रह गई थी मेरे अंदर? ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने बोली हो और मैंने किया ना हो? मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी केयर की, तुम्हारी रिस्पेक्ट की, इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया?
अरे क्या दिया बोलो ना। तुमने सिर्फ प्यार के बदले ना मुझे धोखा दिया है चिया, धोखा दिया है। अब ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा चिया, ये चीज अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर है। अब मैं अकेले यहां पर रह लूंगा। और हाँ, तुझे मेरे पे तरस नहीं आई तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना चाहिए था ना, जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी शादी की। एक बार उनके बारे में नहीं सोचा कि कल को तुम्हारे इस अफेयर के बारे में तुम्हारे पति को पता चल जाएगा, वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, तो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी। अरे उनके बारे में भी नहीं सोचा तुमने। क्यों सोचोगी? तुमने तो सिर्फ धोखा दिया ना मुझे। तुम्हारा काम है धोखा देना। अब तो साफ जाहिर हो चुका है चिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और तुम्हारे मम्मी पापा से मैं यही कहूंगा, और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा को फोन लगा के बताऊंगा, तुम्हारी पूरी सच्चाई बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी ने यहाँ पे क्या करतूत की। अरे क्या करतूत, सब कुछ तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा मैं चिया, याद रखना। और अभी के अभी बताऊंगा। विशाल बस करो ना, मैं अपनी ही नजरों में गिरी जा रही हूँ, और कितना जलील करोगे मुझे। माफ कर दो विशाल, माफ कर दो प्लीज। ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताओ प्लीज, बहुत बहुत बदनामी होगी हमारी। माफ कर दो विशाल प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे छोड़ो बकवास, बहुत हो गई बकवास। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। अब मैं तुमसे लूंगा डाइवोर्स। विशाल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या बोलूं। विशाल प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। ये जो तुम घड़ियाल के आंसू बहा रही हो ना, इससे अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तुमसे प्यार किया था, अब वो प्यार नफरत में बदल गया चिया, नफरत में। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, निकल जाओ मेरे घर से। अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, निकलो अभी के अभी। विशाल 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 प्लीज प्लीज विशाल प्लीज मुझे मत घर से मत निकालो प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। देखो चिया, माफी गलती की होती है, तुमने गुनाह किया है, इस गुनाह का कोई माफी नहीं होता। चलो मेरे घर से निकल जाओ। विशाल प्लीज, विशाल प्लीज, विशाल प्लीज, विशाल प्लीज मुझे घर से मत निकालो। विशाल प्लीज, विशाल निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ। विशाल प्लीज। क्या प्लीज? गलती करने से पहले ये नहीं सोचना था कि विशाल में क्या बीतेगी? निकल जाओ यार। ये ले, झाड़ू मारने के बाद ये कपड़े भी धो दियो। भाभी ये कपड़े आपने नीचे क्यों फेंक दिए? क्योंकि ये गंदे हैं तो और तुम्हें इन्हें धोना पड़ेगा, समझे? देखिए भाभी, ये कपड़े मैं धो नहीं पाऊंगा, सुबह से काम कर रहा हूँ और मेरी तबीयत भी खराब लग रही है, तो आज नहीं धो पाऊंगा मैं। और मेरी कमर में भी दर्द है, तो आज नहीं धो पाऊंगा। आज ही धोने हैं, इनफैक्ट आज नहीं, अभी के अभी धोने हैं। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? थोड़ा तो मुझ पे रहम कर लो, तबीयत खराब है मेरी। रहम ही कर रही हूँ तेरे ऊपर, तभी तू इस घर में रह रहा है। और तुझे अगर इस घर में रहना है ना, तो तुझे यहाँ पे सारा काम करना पड़ेगा। तुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, तुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, तुझे सारा काम करना पड़ेगा, समझा? ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने को तुझे नहीं मिलेगा। क्या कहा भाभी आपने? मुफ्त की रोटी? जब मेरे भैया कमाते हैं तब रोटी खाता हूं मैं, मुफ्त की रोटी नहीं खाता हूं मैं। अरे वो तो मैं हूं जिसकी वजह से तू इस घर में रह रहा है, और अगर मैं चाहूं ना, तुझे 2 मिनट में इस घर से धक्के मार के निकलवा दूं। शुक्र कर मेरा जो तुझे इस घर में रखा हुआ है मैंने। भाभी ये जो बातें आप अभी बोल रही हो, भैया के सामने क्यों नहीं बोलती? भैया के सामने तो बहुत अच्छा बिहेव करती हैं, और उनके जाते ही उनके पीठ पीछे मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। देखो नीलेश, मैंने ना यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम खोल के नहीं रखा है कि कोई भी आए और यहाँ पे मुंह उठा के रहने लग जाए। कोई भी? भाभी कोई भी नहीं हूं मैं, आपका देवर हूं, और अपने भैया के घर में रहता हूं मैं। भाभी हर सुबह आपसे पहले उठता हूं मैं, आपके गंदे कपड़े, बर्तन, घर का सारा काम सब कुछ मैं करता हूं, यहाँ तक कि घर की सारी डस्टिंग, पोछा सब कुछ मैं करता हूं। और उसके बाद किचन से मैं आपको चाय बना के आपके बेड पे देता हूं, तब उठती हैं आप।
और आप इतना कुछ करने के बाद भी ताना दे रही है मुझे। भाभी, जितना हक इस घर पे आप जता रही है ना, इससे कहीं ज्यादा हक इस घर पे मेरा है। ओए, अपनी ये बकवास ना बंद कर। तुझे जितना बोला गया है तो उतना कर। मुझे ये कपड़े शाम तक धुले मिलने चाहिए, और अगर शाम तक ये मुझे धुले नहीं मिले ना, तो मैं तेरी वो हालत करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। विशाल, तुम यहाँ पे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, ऑफिस चला गया था मैं यहाँ पे अपनी कुछ फाइल भूल गया था, वो फाइल लेने आया था। और जैसे ही आया मैं यहाँ पे, कुछ मैंने सुना। बातें सुनी है? क्या सुना है तुमने? अरे यही कि तुम मेरे भाई से घर का सारा काम करवाती हो। तुमको अच्छे से पता है ना कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहता हूँ, लिखाना चाहता हूँ। अरे उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और तुम घर का उससे सारा काम करवाती हो, उसको परेशान करती हो। परेशान? परेशान कहाँ कर रही हूँ? अरे घर के दो चार काम क्या बोल दिए, परेशान कर दिया मैंने उसको। घर के काम तो सब लोग करते हैं ना। देखो चिया, तुम घर के सारे काम मेरे भाई से करवाती हो। ये सारे काम ना तुम्हारे हैं, ना कि मेरे भाई के। क्यों? मेरे क्यों हैं? क्योंकि तुम हाउस वाइफ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर का सारा काम करने का, ना कि मेरे भाई का। जब मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं, तो तुम अपना काम क्यों नहीं अच्छे से कर रही हो? अरे ईमानदारी से करो ना अपना काम घर का। देखो विशाल, ये घर का काम करना ना, ये सब मेरे बस की नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बस की नहीं है ना? मेरा भाई बीमार रहता है, उसके कमर में दर्द रहता है, फिर भी वो घर का काम कर रहा है, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे घर का एक काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई को घर का कोई काम ना करना पड़े, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? एक मेड लगा दो, और खाना बनाने के लिए एक कुक। फिर उसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे, तुम कमाते हो, मैं नहीं। और तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, आराम करूंगी, और तुम्हारे भाई को भी आराम से रहने दूंगी। चिया, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम, कि मैं कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं जो अपने हर काम के लिए घर में सर्वेंट रखूं। और हाँ, और तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो तुम्हारे काम के लिए मैं नौकरानी रखूं। अरे तुम चाहती क्या हो कि तुम्हारे काम के लिए इस घर में मैं नौकर रखूं और उसको पैसे दूं, और मैं अपना खुद का काम खुद से करूं? कैसे आदमी हो तुम? अपनी बीवी के लिए तुम इतना सा काम नहीं कर सकते? तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? तुम क्या चाहती हो कि इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊं? इस घर के जितने भी खर्चे हैं, घर के राशन के खर्चे, तुम्हारे खर्चे, भाई के खर्चे, घर के सारे खर्चे मैं उठाऊं, और तुम यहाँ पे बैठ के आराम फरमाओगी? यही चाहती हो तुम? और हाँ, तुम यहाँ पे कोई महारानी नहीं हो जो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी, तो तुम्हारा मेरे साथ रहने का फायदा क्या है? कोई फायदा है तुम्हारा मेरे साथ रहने का? अरे यार, कैसे आदमी हो तुम? एक सर्वेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो चिया, मैं यहाँ पे नौकर रख सकता हूँ। मैं नौकर तब रखता जब तुम हमारे भाई से प्यार से बातें करती, हमारे भाई को तुम अपना भाई समझती, और तुम उससे ये बातें प्यार से बोल देती ना, तो मैं इस घर में नौकर रख लेता। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? तुम एक सर्वेंट रख लोगे तो मैं तुम्हारे भाई के आगे पीछे घूमूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, समझे? देखो चिया, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि जो मेरे काम है वो मैं करूंगा, जो तुम्हारे काम है ना वो तुम करोगी, बस। नहीं तो? नहीं तो उधर बाहर जाने का रास्ता है, निकल जाओ। तो तुम मुझे अब घर से निकालोगे? तुम्हें मैं सिर्फ अपने घर से ही नहीं निकाल रहा हूँ, तुम्हें मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी से तुमको दूर कर रहा हूँ मैं। भाई के लिए तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? हाँ, मैं अपने भाई के लिए और अपने लिए भी तुमको डाइवोर्स दे रहा हूँ। बहुत पछताओगे तुम। तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मैं ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता जिसको मेरे भाई के साथ प्यार ही ना हो, जो मेरे भाई के साथ अत्याचार करे, जो मेरे भाई का सम्मान ना करे। मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहूंगा। देखो चियम,
हमारी तुम्हारी कितनी बार लड़ाई हुई है, हर बार मैंने उस लड़ाई को इग्नोर किया है, हर बार मैंने अपना सर झुकाया है और तुमसे दूर गया हूं मैं। तुमने यहाँ पे मेरे भाई का भाई होने का सम्मान छीना है और भाई का अपमान किया है। इससे बड़ा अपमान मैं नहीं सह पाऊंगा। मैं तो तुमको इसलिए नहीं बोलता था, अरे मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो और इस घर का सम्मान चला जाए और ये घर टूट जाए। मैं कभी नहीं चाहता था, पर आज बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज जो तुमने किया है ना, पानी सर से ऊपर चला गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है जिया। बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारे साथ मुझे एक पल भी नहीं रहना है, नहीं रहना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगी। ठीक है, मुझे अच्छे से तुम देख लेना। भैया आप भाभी से लड़ क्यों रहे थे और भाभी कहाँ गई? देखिए मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगा। क्या ये जरूरी है कि इंसान जिससे शादी करे उसके साथ जीवन भर रहे, चाहे वो लड़की अच्छी हो या बुरी? भैया आप लड़ क्यों रहे हैं? मैं तो आज हूँ कल नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया हूँ, एग्जाम दूंगा उसके बाद चला जाऊंगा। आपको भाभी के साथ तो हमेशा रहना है ना, तो आप मेरे लिए भाभी से लड़ाई मत करो। कल को मेरी नौकरी लग गई तो जहाँ जाना होगा चला जाऊंगा मैं। आपको पूरी उम्र भाभी के साथ रहना है। देखो नीलेश, मुझे ऐसे रिश्ते नहीं निभाने हैं। ऐसे रिश्ते सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, निभाने में अच्छे नहीं लगते। देखिए भैया, शादी का बंधन कुछ ऐसा बंधन ही है कि लाइफ टाइम साथ रहना भी पड़ता है और कुछ सुन के सुना के रिश्ता निभाना भी पड़ता है। और हाँ, उससे मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ। ऐसे लड़की के साथ मैं कभी नहीं रह पाऊंगा। क्या भैया, ये क्या किया आपने? देखो नीलेश, तुम इस घर में कितने टाइम से रह रहे हो, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस घर में। तुम खुद सोचो ना नीलेश, कभी उसने एक भाभी होने का, एक वाइफ होने का फर्ज निभाया है? नहीं निभाया ना कभी। नहीं। क्या वो तेरी रिस्पेक्ट करती है? नहीं भैया। अगर इंसान ना घर का काम ना करे तो एक बार के लिए चल सकता है, पर इंसान जब इंसान की इज्जत ना करे, रेस्पेक्ट ना करे ना, तो ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही लिया है। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा, पढ़ाई कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। जा। ठीक है। गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इंसान ने शादी कर ली है, शादी अरेंज मैरिज कर ली है और उसके पार्टनर के साथ उसकी बॉन्डिंग सही नहीं बन रही, तो क्या उसके साथ उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप हमें कमेंट में बताना। जैसे